वेलकम टू माय चैनल एस नॉलेज क्लासेस। तो हमने नाजिज्म का पहला पार्ट क्लियर कर दिया है। अब पार्ट है दूसरा पार्ट में पढ़ेंगे कि अब हिटलर आ चुका था, एडोल्फ हिटलर। जब हिटलर के आ जाने के बाद आगे क्या क्या हुआ, तो इसके बाद हमारा ये चैप्टर क्लोज है। ये सेकंड पार्ट एंड पार्ट है, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और प्लीज स्टार्टिंग में ही मैं बोल दे रहा हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। एंड अब स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो को। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी को बर्बाद कर दिया उसने। 30 जनवरी में 1933 में उसने एक बहुत ही हाईएस्ट पोस्ट को अपने आप तक कैबिनेट के अंदर अचीव करके दिखा दिया। तो यहाँ पूरी बात अभी हिटलर की हो रही है। जो भी कर रहा है हिटलर कर रहा है, क्योंकि अब वो ऊपर की पोस्ट तक पहुंच चुका है एंड वो सारी चीजें कर रहा है जो उसके मन में है। तो हिटलर ने नाउ सेट किया क्या चीज, डेमोक्रेसी जो थी उसको हटा देनी है, उसको बर्बाद कर देना है। 28 फरवरी 1933 में एक डिक्री रिलीज की गई, जिसके अंदर फाइनली प्रेस की राइट ऑफ स्पीच की, या जिस तरीके से एक सिविल राइट्स होते हैं, एक फ्रीडम होता है, उससे अब खत्म कर दिया गया। जितने भी कम्युनिस्ट थे उनको उठाया गया और उनको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। कंसंट्रेशन कैंप में यातनाएं दी जाती थी, वहां पर सारे कम्युनिस्ट को भेज दिया गया। सभी लोगों को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, उन पर सर्विलेंस लगाए गए, उन पर कंट्रोल करने लग गए। सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ा दी गई, उन्हें कंट्रोल करने लग गए। अब रिकंस्ट्रक्शन में व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है यलमार शाक्ट, जिन्होंने जितनी भी इकोनॉमिकल रिकवरी करने की कोशिश की थी, स्टेट फंड कर रहा था, सुपर हाईवेज थे उन प्रोजेक्ट्स पे वो फंडिंग कर रहा था। पीपल्स कार्स को इसने लॉन्च किया था, वॉल्क्सवैगन जो आज भी चलती है। और आपने अभी इससे पहले पढ़ा था पहले पार्ट में कि आपने अगर ये पार्ट देख रहे हो तो प्लीज पिछले वाले पार्ट को पूरा देखे ताकि सही तरीके से समझ में आए। तो उसी पार्ट में हमने पढ़ा था कि हाँ, राइनलैंड को जर्मन जो है लॉस्ट कर चुका था, तो उसी को इसने रिकवर किया था 1936 में। इसने फिर 1938 में ऑस्ट्रिया जर्मनी को एक साथ जोड़ा। बाद में उनको मिला क्या चीज, सुडेटलैंड। जब इकोनॉमिक क्राइसिस आई तो उस इकोनॉमिक क्राइसिस को हटाने के लिए हिटलर ने एक रास्ता ही चुना, जिसे कहते हैं वॉर। उनको वॉर चुनना पड़ा, ठीक है, उन्होंने वॉर चुना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने देखा कि पहले एक वॉर हो चुका था जिसकी वजह से कितना कुछ घटा, पर जहां पर जर्मन का सारा चीज बर्बाद हो रही थी, जर्मन को काफी लॉस उठाना पड़ा। तो यही हिटलर वापस चीज को उठाते हैं और वो सोचते हैं कि अगर एक और वॉर कर दी जाए तो हम जो खो चुके हैं उससे वापस ला सकते हैं। ये सोच उनकी थी, यार अकेले नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने पूरी की पूरी टीम बनाई। फाइनली वर्कर्स पार्टी से नाजी पार्टी से उसने पूरा कैबिनेट में अपना रुतबा कर लिया। अब वो पूरी मिलिट्री पे कंट्रोल कर रहे थे और अब ने उसने वॉर चूज किया। तब पूरी दुनिया को दिखता है वर्ल्ड वॉर सेकंड, जिसकी स्टार्टिंग की गई थी 1939 में सितंबर के मंथ में, और उन्होंने इन्वेड किया था पोलैंड को। फिर वॉर स्टार्ट हुई फ्रांस और इंग्लैंड के साथ 1940 सेम सितंबर 1940 के अंदर एक ट्रिपार्टाइट साइन की गई जो जापान, इटली और जर्मनी के बीच में साइन की गई थी। 1941 में जून के मंथ में उन्होंने अटैक किया सोवियत संघ को, सोवियत पार्टी के ऊपर उन्होंने अटैक किया। तो उन्होंने दो फ्रंट पे जाकर लड़ाई की। पहले फ्रंट जो उन्होंने लड़ाई की वो आपका इंग्लैंड की तरफ था, ब्रिटिशर्स की तरफ था, और दूसरे फ्रंट पे उन्होंने सोवियत की तरफ लड़ाई की। देख रहे कि इन्होंने कितना बड़ा वॉर छिड़ा है, यहाँ एक अकेले ही में ही वो दो अलग अलग जगहों पर लड़ाई की जा रही है। तो सोवियत आर्मी से वो हारी भी स्टालिनग्राड में। एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है जिसके वजह से आगे की भी एक बहुत बड़ी घटना इस दुनिया ने देखी, जिसमें था कि जापान को ऐसा लगा था कि हाँ भाई, मैं अभी जिसके साथ हूँ, जिसके ऊपर दाव लगाया है वो है जर्मनी, जो हर तरफ काफी हद तक जीत रही है, हार नहीं रही है, ज्यादातर वो टेरिटरी ज्वाइन कर रही है अपने अंदर। तो उन्होंने उसी के वजह से पर्ल हार्बर करके एक यूएस, तो उन्होंने भी पर्ल हार्बर करके यूएस की एक बंदरगाह था, एक पोर्ट समझ सकते हैं, पोर्ट था, तो उसको उन्होंने बॉम्ब से उड़ा दिया। उनको लगा कि भाई यूएस अब हम पे हमला करे, उससे पहले हम हमला कर देते हैं। पिछले में भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ये एंट्री मारकर फाइनली सब कुछ बैकअप करवा गए थे। तो इसमें उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन जर्मनी रशिया की तरफ मूव ऑन करता है। पर वहां रशिया की बात और है, वहां पर ठंड के टाइम पर वहां बहुत ही ज्यादा बर्फ होती है, और इतने बड़े बर्फ में, इतने जो अलग तरह की फ्रंट में वहां लड़ना आसान नहीं है। तो यहाँ वो हार जाती है, और इसी के बाद यहाँ पर वो सोचती है भाई अब मेरा क्या होगा भाई। अब वो यही सोचती कि मैंने तो
ये सोच के बॉम्ब से उड़ा दिया, लेकिन यहाँ जिसके हिसाब से मैं कर रहा था, जिसके कंधे पर चढ़ के जाने वाला था, उसको तो खुद के घुटने छिले निकले भाई साहब, अब हम क्या करेंगे। तब वो जापान खुद डर रही थी। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। 1945 की मई में फाइनली वो हार जाता है और यहाँ पर अगस्त में बारी आती है जापान की कि भैया तुमने मुझे मारा था, अब तुम्हारी बारी। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त के टाइम पर हिरोशिमा और नागासाकी दो जगह पे एक लिटिल बॉय और एक बिग फैट नाम का एटॉमिक बम लॉन्च किया जाता है, जिसके बाद जापान की हश्र पूरी खराब हो जाती है। यहाँ पर वर्ल्ड वॉर सेकंड भी फिनिश हो जाता है एक बहुत बड़ी लॉस के साथ। तो नाजी ने वर्ल्ड को एक व्यू दिया। क्या व्यू? बहुत ही बकवास व्यू है वैसे, लेकिन वो व्यू ये था कि जो कुछ एक तरह का ग्रुप होता है, एक तरह का उनका नस्ल होती है, वो नस्ल दूसरे नस्ल से थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है, श्रेष्ठ होती है, बढ़िया होती है। जो नॉर्मेटिक जर्मन आर्यंस थे वो टॉप है और बाकी सारे जो है वो नीचे हैं। तो ये एक उनकी एक सोच थी, जिसके कारण उन्होंने बाकी जर्मन्स को भी, नॉर्मेटिक जर्मन्स जो है उनको अपनी तरफ आकर्षित भी किया था, ट्रैक भी किया। वेस्टर्न पोलैंड को उसने ऑक्युपाइड किया। उसके बाद क्या हुआ, पोल्स लोगों को बहुत ही फोर्सफुली किया गया, हार्शली, बहुत रफली, बहुत क्रूरता के साथ आप कहेंगे कि उनको उनके घर से हटाने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। आप जानते हैं उस टाइम पे हाथ में गन है उन लोगों के पास, ऐसे में वो किस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने फाइनली पोल्स लोगों को वहां से हटाया और जितने भी पॉलिश फैमिली थी, एजुकेटेड पॉलिश फैमिली थी, उनका मर्डर किया गया। जितने भी जूइश टीचर्स थे उनको उसके पद से हटाया गया। तो बुक के अंदर उनकी खुद की आइडियोलॉजी अब डाली जा रही है, किताबों को दोबारा लिखा जा रहा है, यहाँ तक कि रेशियल साइंस लाई जा रही है, जिससे कि नाजिज्म की जो सोच है, आइडियोलॉजी है, उसको जस्टिफाई किया, जैसे कि हाँ भाई जो नाजिज्म कह रहे हो बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसको प्रूफ करने के लिए बकायदा रेशियल साइंस लाई जा रही है। इससे हेट करे और हिटलर का आप प्रेयर करे, हिटलर के लिए, हिटलर का वर्शिप करे आप, ठीक है। 10 साल के बच्चे वो यहाँ पर एक पार्टी को ज्वाइन करते हैं जिसका नाम है जंग वॉल्क। जंग वॉल्क करके पार्टी को ज्वाइन किया जाता है, वो भी केवल सिर्फ 10 साल के बच्चे वो ज्वाइन करते हैं और लेबर करते हैं एट 18 ईयर्स तक। इतने भी नाजिस्ट कल्ट है मदरहुड के मामले में, उसका यह है कि लोगों को पत्थर दिल, स्टील बॉडी के रूप में बनाया जा रहा है, उनको इमोशनल लेस बनाया जा रहा है। गर्ल्स को यह सिखाया जा रहा है कि वो एक बहुत अच्छी माँ बने और प्योर आर्यंस जर्मन ब्लड को वो जन्म दे। सभी माओं को इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा था। उन वुमेन्स को, उन माओं को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता था जो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते थे। जिस तरह की चीजें यहाँ पर एक महिलाओं के लिए जो रूल्स बनाई गई है, जो नहीं करते थे उनको पनिश किया जाता था। तो आपको बहुत ही अजीब सी चीज लगेगी यहाँ पर कि लोगों को यहाँ मारा जाता था इस तरीके से कि उनको अगर किसी को सुसाइड करने की इच्छा होती थी तो उनका पूरा प्रावधान किया जाता था कि हाँ आपको मरने दिया जाएगा। तो इस तरीके से चीजें होती थी। लोगों को मास मर्डरिंग तो की जाती थी, यहाँ तक कि लोगों को इस तरीके से किया जा रहा है कि हाँ अगर किसी को मरना है तो उसे मरने भी दे रहे हैं, उसका विशेष उपचार किया जा रहा है। फिल्म्स, रेडियोस, कैची स्लोगन्स और यहाँ तक कुछ इमेजेस इस तरीके से प्रोटेक्ट करना कि नाजी बहुत अच्छे होते हैं, नाजी का जो एटीट्यूड है वो बड़ा अच्छा है, सिग्मा है, बढ़िया है, इस तरह की चीजें चलती थी। जिस तरीके से लगे कि हाँ अल्फा है, बहुत ही अलग ही तरह का एटीट्यूड होगी, इस तरीके की जो भी नाजी करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा सबको करना चाहिए, ये एटीट्यूड फैलाया गया, ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि इतनी बार अगर आप किसी के मन में भरोगे तो सामने वाले के मन में उसके लिए दुश्मनी आएगी। जैसे इंस्टाग्राम में आप देखते हैं ना एल्गोरिथम, जिसके अंदर जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम के बीच में फैलाया जाता है, तो चीजें एक दूसरे के साथ इतना अगर आप प्रोपेगेंडा फैलाओगे तो लोगों को एक दूसरे की तरफ नफरत अपने आप आने लगी। कई लोग, जैसे मैंने कहा, कई लोग इससे इन्फ्लुएंस भी हुए और नाजी को सपोर्ट भी करने लगे। सबको ऐसा लगने लगा कि नाजी जो है वो एक प्रोस्पेरिटी लाएगा, एक बहुत अच्छी चीज लाने वाला है आपकी कंट्री के अंदर, सब कुछ खुशहाली और अच्छा होने वाला है। तो जूस लोग जो है, जो उसके जो डॉक्यूमेंट्स है कलेक्ट करते हुए, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट, उनकी डायरीज में, इसलिए आपने अगर किसी का पढ़ा हो तो एना फ्रैंक की डायरी आपने जरूर पढ़ा होगा, यहाँ बुक आपको यहाँ पर उसकी पिक्चर दिखाई दे रही है। तो एना फ्रैंक की डायरी में, सेम डायरीज में सब कुछ नोटेड है, सब कुछ है कि उस टाइम पे जूस के साथ क्या क्या हुआ करता था। उससे होलोकॉस्ट कहा जाता था, होलोकॉस्ट। सारे जूस ये चाहते थे कि लोगों को पता चल सके कि उस टाइम पर नाजीज लोग किस तरीके से अत्याचार करते थे। यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है फाइनली खत्म होता है पार्ट 2 के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी वीडियो के साथ मैं आपसे फिर कहूंगा लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड प्लीज
सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ज्यादा वीडियो बना सकूं।